Hello everyone, welcome to my YouTube channel UPSC Express. Now we are going to discuss about some problems of eigenvalues and eigenvector. हम लोगों ने eigenvalues and eigenvector के वीडियो में हम लोगों ने पूरा डिटेल्स में डिस्कस किया था कि एक्चुअल में eigenvalues and eigenvector होता क्या है. हमने उसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाया था वेक्टर को किस तरह से वो रोटेट करता है मैट्रिक्स, ठीक है ना. अगर आपने हमारा वो आइगन वैल्यूज़ का जो आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर का जो वीडियो है वो अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर जो लिंक आ रहा है उससे आप देख सकते हो, ठीक है. एक्चुअल में आइगन वेक्टर हमने बोला था कि क्या होता है कि जब आप एक किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आइगन वेक्टर जो है वो स्केल हो जाता है लेकिन रोटेट नहीं हो पाता है. जबकि किसी भी मैट्रिक्स के साथ कोई दूसरा वेक्टर, किसी दूसरा इनपुट वेक्टर को आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो वो थोड़ा सा स्केल करके रोटेट कर देता है. बस इतना सा ही कंसेप्ट है. अब चलिए थोड़ा सा इसको फिजिकली भी समझते हैं कि किस तरह से होता है. मान के चलिए मैंने यहाँ पे एक सिलेंडर जैसा बनाया है, आप देख सकते हो. अगर मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैंने यहाँ पे एक ट्विस्टिंग फोर्स लगाया, एक ट्विस्टिंग फोर्स को लगाया, ठीक है ना, तो इस ट्विस्टिंग फोर्स को भी हम इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं और उसके कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को डिराइव करेंगे, ठीक है ना. जिस तरह से कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हम लोग डिराइव करते हैं इस तरह के एक मैट्रिक्स को बना सकते हैं, ठीक है, इस ट्विस्टिंग फोर्स को. तो मान के चलिए ये वाला एक वेक्टर है. इस वेक्टर को जब हम इस ट्विस्टिंग वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप देख सकते हो ये वाला वेक्टर जो है ये रोटेट भी हो रहा है और स्केल भी हो रहा है, राइट. थोड़ा लंबा स्ट्रेच हो जाएगा या और साथ ही साथ ये रोटेट भी हो जाएगा. लेकिन उसी केस में अगर हमने एक दूसरा वाला वेक्टर बनाया है जो डायगोनली जा रहा है, ठीक है, इस केस में अगर हमने एक ट्विस्टिंग फोर्स को अप्लाई किया तब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो वेक्टर है ये सिर्फ इलोंगेट हो रहा है लेकिन रोटेट नहीं हो पा रहा है. इसको आप इस तरह से भी करेंगे तो आपका जो वेक्टर है वो स्केल डाउन हो जाएगा लेकिन ये रोटेट नहीं हो रहा है. जबकि इस वाले वेक्टर में ये रोटेट भी हो रहा था और स्ट्रेच भी हो रहा था. लेकिन इन दिस केस ये वाला जो वेक्टर है इसके साथ अगर हमने इसी ट्विस्टिंग फोर्स को मल्टीप्लाई किया तो ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेच हो रहा है लेकिन रोटेट नहीं हो रहा है. तो इन दिस केस हम बोल सकते हैं कि अगर हमने कोई ट्विस्टिंग फोर्स को अप्लाई किया तो उसका आइगन वेक्टर होगा ये वाला डायगोनल एरो, ठीक है. तो यही एक्चुअल में एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है आइगन वेक्टर्स का. तो चलिए हम लोग एक एक करके प्रॉब्लम्स को डील करते हैं. तो पहला प्रॉब्लम जो आपके सामने आ रहा है वहाँ पे दो आइगन वैल्यूज दे रखा है, ठीक है. लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू 8, लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 4 और उसके साथ ही साथ आपको दो आइगन वेक्टर भी दे रखा है और आपको कहना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर है. हालांकि ये वाला प्रॉब्लम्स काफ़ी आसान है. यहाँ पे आपको देखो एक इक्वेशन तो ऐसा है, हालांकि यहाँ पे इक्वेशन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. एक मैट्रिक्स के साथ आपने अगर आइगन वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो आपका आइगन वेक्टर का इसके कारण जो आउटपुट वेक्टर आएगा वो आइगन वैल्यू के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाता है. तो इसका मतलब इसमें से कोई भी एक मैट्रिक्स होगा जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 and 8 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 and -4 हो जाएगा, ठीक है. लेकिन हम लोग इस वाले इक्वेशन से नहीं जाएंगे. यहाँ पे एक और बेटर सॉल्यूशन है हमारे पास. हम लोगों को पता है कि आइगन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से डिटर्मिनेंट के बराबर आता है और आइगन वैल्यूज को ऐड करने से ट्रेस के बराबर आता है. दो आइगन वैल्यूज है हमारे पास 8 and 4. हमें पता होना चाहिए कि 8 + 4 = 12 which should be the trace of the matrix. तो इसमें से कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ट्रेस यानी कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट 12 है. 6 + 6 12, 4 + 4 8 नहीं होगा, 4 + 4 8, 2 + 2 4 नहीं होगा. यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस 8 + 4 के बराबर नहीं हो रहा है. यहाँ पे आप देख सकते हैं लैम्डा 1 + लैम्डा 2 शुड बी इक्वल्स टू ट्रेस. यहाँ पे हो रहा है 8 + 4 विच इज इक्वल्स टू 12. तो ये 12 सिर्फ एक केस में हो रहा है. साथ ही साथ आप डिटर्मिनेंट निकाल के भी देख सकते हो. 8 × 4 कितना होता है? This should be equals to the determinant of the matrix 36 - 4 32. ए मैट्रिक्स के केस में ये काम करेगा. तो ऑप्शन आपका है ए. अब चलिए देख लेते हैं ये वाला इक्वेशन को भी थोड़ा सा सेटिस्फाई करके देख लेते हैं. अगर ये वाला मैट्रिक्स है ना 6 2 2 and 6, ये वाला मैट्रिक्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 and 1. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 + 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2 + 6 यानी कि आपका आ गया 8 and 8 यानी कि 8 ×
1 and 1। देखिए आपका आइगन वेक्टर को आपने मल्टीप्लाई किया था मैट्रिक्स के साथ, तो आपका आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होकर बाहर आ गया। तो अगर हम इसी को उस एरो वाले एग्जांपल के साथ रिलेट करें तो यही है वो एरो जो डायगोनल था, ठीक है, और ये है वो आपका ट्विस्टिंग फोर्स जिसके साथ आपने मल्टीप्लाई किया, तो आपके आइगन वैल्यू से आपका आइगन वेक्टर स्ट्रेच हो गया बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी दूसरा वाला क्वेश्चन को देखते हैं। एक और मैट्रिक्स दे रखा है, उस मैट्रिक्स में एक आइगन वेक्टर भी दे रखा है। अब आपको बोल रहा है कि आइगन वैल्यूज क्या होगा, हम इसकी मदद से निकाल सकते हैं। कैसे? 4 2 2 and 4, इसको आप आइगन वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 1 1 0 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? 4 0 4 प्लस 2 0 2 2 0 2 प्लस 4 0 4, क्या आ जाएगा आपका? 6 0 6 6 0 6। कैन वी राइट इट लाइक दिस? 6 इंटू 1 0 1 1 0 1। इसका मतलब आपका आइगन वैल्यू मिल गया है आपका, लैम्डा इज इक्वल्स टू 6। इसमें ऑप्शन था क्या? हाँ, इसका ऑप्शन है सी। हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है ऑपरेशन एल एक्स इज डिफाइंड बाय द क्रॉस प्रोडक्ट एल एक्स इज इक्वल्स टू बी क्रॉस एक्स, ठीक है, where b is equals to 0 1 0 transpose and x is equals to x1 x2 x3 transpose and are three-dimensional vectors. The 3 into 3 matrix M of this operation satisfies. Lx is equals to m into x1 x2 x3. The eigenvalues of M are। अच्छा, बोल रहा है कि Lx इज इक्वल्स टू बी क्रॉस एक्स। बी का एक्सप्रेशन दे रखा है, एक्स का एक्सप्रेशन दे रखा है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट Lx के बराबर होता है, और इसका एक दूसरा फॉर्मेट में भी दे रखा है रिप्रेजेंटेशन m इंटू x1 x2 x3। तो अब m का मैट्रिक्स निकालना है और उसका आइगन वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को कर लेते हैं। तो Lx हैज बीन गिवन एज आई कैप जे कैप के कैप, 0 1 0 बी हो गया, और अभी एक्स लिखना है x1 x2 एंड x3। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए डिटर्मिनेंट के जैसे ही निकालते हैं हम लोग। x3 हो गया और ये वाला 0 हो जाएगा, माइनस जे इसके अंदर पूरा का पूरा 0 रहेगा, प्लस के कैप इसके अंदर हो जाएगा माइनस x1, ठीक है। तो आपका जो एक्सप्रेशन आया वो आया x3 आई कैप माइनस x1 के कैप। अब आपको इस एक्सप्रेशन को लिखना है, तो m का एक मैट्रिक्स आप एज्यूम करिए। Lx इज इक्वल्स टू m का हम कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स एज्यूम कर लेते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये वाला है आपका m मैट्रिक्स, और उसके साथ साथ ये वाला लिख दीजिए x1 x2 एंड x3। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस A13 x3, A21 x2 x1 प्लस A22 x2 प्लस A23 x3, A31 x1 प्लस A32 x2 प्लस A33 x3। एक्सप्रेशन में क्या क्या मौजूद है आपका? x3 मौजूद है और x1 के साथ k मौजूद है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर j प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ का पूरा 0 होगा, ठीक है। x3 ये वाला 1 होगा, बाकी का बाकी 0 होगा, इसका पूरा का पूरा 0 होगा क्योंकि j के साथ कुछ कंपोनेंट नहीं है, सारा का सारा 0 होगा। इसका मतलब A1 A21 A22 A23 सारा का सारा 0 होगा। यहाँ पे सिर्फ एक कंपोनेंट आपका 1 होगा, बाकी का 0 होगा। यहाँ पे आपका देखिए के वाले में x1 मौजूद है, x1 मौजूद है मतलब सिर्फ इसका 1 होगा, -1 होगा इसका, और बाकी का 0 0 होगा। तो क्या हम m वाले मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं 0 0 1 0 0 0 -1 1 -1 0 एंड 0।
इसके साथ जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ मैच करेगा, ठीक है ना। अब सिर्फ इस मैट्रिक्स का आपको आइगन वैल्यूज़ निकालना है। आइगन वैल्यूज़ हम कैसे निकालते हैं, m माइनस लैम्डा इंटू आई ऐसे करके निकालते हैं और इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, माइनस लैम्डा, जीरो माइनस लैम्डा, जीरो माइनस लैम्डा, यहाँ पे जीरो एंड 1, यहाँ पे -1 0 माइनस लैम्डा। इक्वेशन लिख लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा आपका, माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस और ये माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। टेक लैम्डा कॉमन तो हो जाएगा आपका लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे लैम्डा का दो वैल्यू आ रहा है, एक 0 आ रहा है और एक प्लस माइनस आई आ रहा है, 3 आपका 3 लैम्डा का वैल्यू है। तो आइगन वैल्यूज ऑफ m विल बी ऑप्शन डी क्या कह रहा है, आइगन वैल्यूज आर i माइनस आई एंड 0, ठीक है।